क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर की दया आपके घरानों पर बनी रहे। दोस्तों, क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं परमेश्वर के वचन से बातें करूंगा, क्रूस का संदेश। जी हाँ, क्रूस के संदेश के विषय में आज मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से बात करूंगा और आज समझेंगे कि क्रूस के संदेश के विषय में बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला कुरिन्थियुस 1 अध्याय की 18 आयत में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो क्रूस का संदेश है, जो क्रूस का सुसमाचार है, वह सब नाश होने वाले लोगों के लिए मूर्खता है। यानी वे क्रूस के संदेश को समझ नहीं सकते, वे क्रूस के सुसमाचार को समझ नहीं सकते। उनकी बुद्धि विनाश के लिए ऐसी बंद हो गई है कि वे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के संदेश को, सुसमाचार को समझ नहीं सकते। वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर नहीं सकते। जो लोग विनाश की ओर जा रहे हैं, उनके लिए क्रूस का संदेश मूर्खता है। वे क्रूस के सुसमाचार पर हंसते हैं, वे क्रूस के सुसमाचार पर तरह तरह की बातें, तरह तरह के शब्द बोलकर ठहाका लगाते हैं और वे बिल्कुल ऐसी हरकतें करते हैं जैसी हरकतें मूर्ख करते हैं, बेवकूफ करते हैं। ऐसी हरकतें करते हैं, उनके सवाल जवाब बिल्कुल मूर्खों जैसे होते हैं। क्रूस के विषय में उनकी विचार धारणा बिल्कुल बेवकूफों जैसी, मूर्खों जैसी होती है। और ये सदियों पहले परमेश्वर के पवित्र वचन में कह दिया गया है कि क्रूस का संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो नाश की ओर, नरक की ओर जा रहे हैं, उनके लिए क्रूस का संदेश मूर्खता है। परंतु जिन पर परमेश्वर की दया हुई है, जो उद्धार के द्वार में प्रवेश पा रहे हैं, जो परमेश्वर की दया से बचाए जा रहे हैं, उनके लिए क्रूस का संदेश परमेश्वर की सामर्थ है। उनके लिए क्रूस का संदेश परमेश्वर की बचाने वाली सामर्थ है। उनके लिए क्रूस का संदेश परमेश्वर की छुड़ाने वाली सामर्थ है। उनके लिए क्रूस का संदेश परमेश्वर की गड्ढे से निकालकर चट्टान पर खड़ा करने वाली अद्भुत सामर्थ है। ओ हालेलुया। जिन लोगों पर परमेश्वर की दया हुई है, उनके लिए प्रभु यीशु के क्रूस का सुसमाचार, क्रूस का संदेश परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। मतलब ये सुसमाचार उनके जीवन में ऐसे सामर्थी तरीके से कार्य करता है कि उनके जीवन से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ता है, उनके जीवन से कैद के बंधनों को तोड़ता है और उनकी आत्मा को गुलामी से, कैद से आजाद करता है कि वे परमेश्वर की संतान बने, परमेश्वर के बेटे बेटियों। क्रूस का संदेश नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु जिन पर परमेश्वर की दया हुई है, उन उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस का संदेश परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। देखिए, कुलुस्सियों की पुस्तक में 2 अध्याय की 14 आयत में लिखा है, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ओ हालेलुया।
क्रूस का संदेश उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, जो क्रूस पर यीशु जी ने समस्त मानव जाति के लिए छुटकारे का कार्य किया है, उस पर विश्वास करते हैं। उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने विधियों का वह पुराना लेख जो उनके नाम पर था और उनके विरोध में था, उसे प्रभु यीशु जी ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा मिटा डाला और प्रभु यीशु ने उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ओ हालेलुया! इसलिए उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस का सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि वह विधियों का पुराना लेख जो हर एक मनुष्य को परमेश्वर के यहाँ दोषी ठहराता है, वो प्रभु यीशु जी के द्वारा मिटाया गया है। विधियों का वह पुराना लेख जो हर एक मनुष्य की ओर उंगली उठाता है कि ये पापी है, वो पुराना लेख प्रभु यीशु जी के द्वारा क्रूस पर कीलों से जड़कर ठोककर सामने से हटा दिया गया है, यानी वो मिटा दिया गया है। ओ हालेलुया! सो क्रूस का संदेश उद्धार पाने वालों के लिए आनंद है। क्रूस का संदेश उद्धार पाने वालों के लिए शांति है, और क्रूस का संदेश उद्धार पाने वालों के लिए एक आनंद का संदेश है, एक खुशखबरी का संदेश है कि भाइयों, तुम्हारे विषय में, तुम्हारे विरुद्ध जो विधियों का पुराना लेख था, जो तुम्हें दोषी ठहराता था, वो लेख प्रभु यीशु जी के द्वारा मिटा दिया गया है। बहनों, जो तुम्हारे विषय में विधियों का वह पुराना लेख था, वो प्रभु यीशु जी के द्वारा मिटा दिया गया है और तुम आजाद हो। ओ हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। क्रूस पर प्रभु यीशु ने समस्त मानव जाति के लिए महान कार्य किए हैं। प्रभु यीशु ने विधियों के पुराने लेख को क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया और हमें छुड़ा लिया गया है। देखिए, कुलुस्सियों की ही पुस्तक 2 अध्याय की 15 आयत में लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह ने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उन्हें रौंदा, उन्हें कुचला। क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु ने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, मजाक बनाया और प्रभु यीशु ने उसको जीत लिया और प्रभु यीशु ने क्रूस के द्वारा प्रधानताओं, अधिकारों पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। ओ हालेलुया! आज हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसने प्रभु यीशु के नाम में पापों से क्षमा पाई है, वो ये कह सकता है कि प्रभु यीशु ने अंधकार के अधिकारों, प्रधानताओं को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उन पर जय प्राप्त की और प्रभु यीशु मसीह ने वो जय मुझे दी है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में विजय में चलता हूं, मैं विजयी हूं। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। ये सब प्रभु यीशु ने क्रूस के द्वारा किया। आकाश में मंडलाने वाली अंधकार की शक्तियों के प्रधानों और अधिकारियों को प्रभु यीशु ने आसमान से उतारा, उनको नीचे गिराया
उनका तमाशा बनाया, उनका खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया और उन पर जय प्राप्त की। ओ हालेलुया। आज वो जय उसके विश्वासी बेटे बेटियों के पास है। सो क्रूस की कथा, क्रूस का सुसमाचार नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, परंतु मेरे और आपके जैसे उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है कि विधियों का पुराना लेख जो हमारी ओर उंगली उठाता था, वह दोषी ठहराता था, वो यीशु के द्वारा मिटा दिया गया। हमारे सामने से कीलों से क्रूस पर ठोक कर खत्म कर दिया गया है, हमारे सामने से हटा दिया गया है। और प्रभु यीशु के द्वारा हम उस दुष्ट पर विजयी होते हैं और प्रभु यीशु के नाम में हमें दुष्ट की प्रधानताओं और अधिकारों पर जय प्राप्त होती है। हमें प्रभु यीशु एक विजयी जीवन देते हैं, एक विजेताओं वाला जीवन देते हैं क्रूस के द्वारा। इसलिए क्रूस हमारे लिए एक बड़ा चिन्ह है। मैं प्रोत्साहित करूंगा कि हो सके तो अपने गिरजाघरों पर क्रूस का निशान लगाएं, हो सके तो अपने घर के दरवाजों पर क्रूस का निशान लगाएं, क्योंकि क्रूस वो चिन्ह है, वो निशानी है जहां से प्रभु यीशु ने हमारे छुटकारे के महान कार्य किए हैं, हमें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए महान कार्य किए हैं, हमें अंधकार से छुड़ाने के लिए महान कार्य किए हैं। क्रूस पर से ही यीशु जी ने दुष्ट की, अंधकार की प्रधानताओं को परास्त किया। क्रूस पर से ही प्रभु यीशु जी ने अंधकार की, शैतान की प्रधानताओं, अधिकारों को चकनाचूर किया, उनका मजाक बनाया, उनका तमाशा बनाया और उनको अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। ओ हालेलुया। क्रूस का निशान अपने चित्त में हमेशा याद रखिए। ये मेरा दबाव नहीं है कि आप क्रूस का निशान लगाइए, पर मेरी सलाह है, मुझे अच्छा लगता है, मैंने अपने घर के दरवाजे पर क्रूस का निशान लगाया। आते जाते लोगों के लिए निशानी है कि वो व्यक्ति है जिसके लिए क्रूस का संदेश परमेश्वर की सामर्थ है। ये वो व्यक्ति है, ये उस व्यक्ति का घर है जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दुष्ट की प्रधानताओं और अधिकारों पर विजयी हुआ है। ओ हालेलुया। ये एक विजेता का घराना है, विजेता का घर है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, गलतियों की पुस्तक में और गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय की 14 आयत में लिखा है, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। अर्थात संत पौलुस जी कहते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण पर, क्रूसीफिक्शन पर घमंड करता हूं। मैं यीशु जी के क्रूस की कुर्बानी पर घमंड करता हूं। ओ हालेलुया। क्योंकि आज मैं जो मसीह का प्रचारक हूं, आज जो मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो वो इसीलिए क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरी खातिर क्रूस उठाया। प्रभु यीशु ने मेरी खातिर क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पर घमंड नहीं करूंगा, मैं
अपने बाजुओं के दम पर घमंड नहीं करूंगा। मैं अपनी दौलत पर घमंड नहीं करूंगा। मैं अपनी शोहरत पर घमंड नहीं करूंगा। मैं उच्च कोटि के पद वालों के बीच मेरी जान पहचान वालों पर घमंड नहीं करूंगा। मैं यदि अपने जीवन भर घमंड करूंगा तो इस बात पर घमंड करूंगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं। मैं उस प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं जिसने समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिसने हमारे खिलाफ जो विधियों का पुराना लेख था उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर मिटा दिया, खत्म कर दिया और हमें उससे आजाद कर दिया। जी हां, मैं भी संत पौलुस जी के समान कहता हूं कि मैं राजेश अगर किसी बात पर गर्व करता हूं तो मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर कुर्बान हुई और मैं उस अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को जानता हूं, पहचानता हूं। मैं प्रभु यीशु जी के क्रूस पर घमंड करता हूं और मैं प्रभु यीशु के क्रूस का प्रचार करता हूं। प्रभु यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए, समस्त मानव जाति के लिए जो क्रूस पर कार्य किए, मैं उन कार्यों का प्रचार करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, क्रूस का संदेश आज का मेरा ये विषय, ये टॉपिक था। परमेश्वर इस संदेश से आपको बहुत परमेश्वर के बेटे बेटियों, यदि आप सचमुच दिल से मसीही हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि संदेश को आप दूसरे अपने मसीही मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। और यदि अब तक आपने हमारा चैनल क्राइस्ट लव इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और एक घंटी का निशान उभरता है उसे भी अपनी उंगली से जरूर दबाइए, ताकि जब जब हम चैनल पर नया संदेश, नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। आप संदेश सुने, आशीष पाएं। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा होता रहे।